हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे आफ्टर केयर सर्विसेज अर्थात उत्तर संरक्षण सेवाएं। आइए देखते हैं उत्तर संरक्षण सेवाएं क्या हैं। उत्तर संरक्षण सेवाओं का संबंध अपराधी के जेल से छूटने के बाद के जीवन से है। जेल से छूटने के बाद अपराधी के सामने यह समस्या आती है कि वह क्या करे, समुदाय, परिवार और समाज में उचित स्थान कैसे प्राप्त करे। जब एक अपराधी जेल से छूटने के बाद समाज के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता और समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो वह पुनः अपराध की ओर लौटता है। अपराध करने को वह उत्तेजित, अग्रसित हो जाता है। अपराधी को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही उत्तर संरक्षण सेवाएं प्रारंभ की गई है। इन सेवाओं के पीछे यह भावना होती है कि अपराधी को एक रोगी की तरह समझा जाए और उसका इस प्रकार से उपचार किया जाए कि वह पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त न हो। जेल से छूटने के बाद जब वह देखता है कि वह दुनिया जिसमें वह जेल में जाने से पहले रहता था बदल गई है और उसे वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो कभी मिला करता था। अब लोग उसकी ओर उंगली उठाते हैं, उसे ताने मारते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। वह उत्तेजित हो उठता है और पुनः अपराध करने लगता है। अपराधी को इस प्रकार की मना स्थिति से छुटकारा दिलाने, उसे आर्थिक संरक्षण देने और पुनः समाज का योग्य नागरिक बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य करना उत्तर संरक्षण सेवाओं का मूल उद्देश्य है। उत्तर संरक्षण सेवाओं में अपराधी की सहायता की जाती है ताकि वह स्वयं अपनी सहायता कर सके। साथ ही उसके पुनर्वास का कार्य भी किया जाता है। अर्थात जब अपराधी जेल से छूटता है तब समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसे घृणा करता, उससे नफरत करता है और जो सम्मान पहले उस व्यक्ति को मिला करता था वह सम्मान उसे नहीं मिलता तो वह व्यक्ति दुखी होता है, निराश होता है और अपराध को पुनः लौटने का उसका मन करता है। ऐसी स्थिति में उसे समाज में पुनः स्थापित करना, आर्थिक संरक्षण देना, उसका पुनर्वास करना और इस तरह की सेवाओं को लागू करना ही उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। व्यक्ति कई बार परिस्थितियों से बाध्य होकर अपराध करता है। वास्तव में अपराध के लिए एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपराध अनेक परिस्थितियों का उत्पादन है। अपराधी जेल से छूटने के बाद जब समाज के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता और उसे अपमानजनक जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है तो वह धीरे धीरे पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगता है और आगे चलकर वह आदतन अपराधी बन जाता है। अपराधी को सज़ा सुना देना और जेल में बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का सही हल तो उस समय होगा जब जेल से छूटने के बाद कैदी अपने परिवार, पड़ोस, समुदाय और समाज के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर ले। देखने में यह आता है कि अधिकतर कैदी कई प्रयासों के बावजूद भी समाज से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और अपने आप को असमर्थ समझते हैं। ऐसी स्थिति में विचलन की स्थिति पैदा होती है और वे समाज द्वारा स्वीकृति और मान्यता प्राप्त रास्तों से दूर भटक जाते हैं। लोग उन्हें संदेह की नज़र से देखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वे समाज विरोधी बन जाते हैं। जेल से छूटने के पश्चात कैदी अपने आप को दो प्रकार के समाजों के मध्य पाता है, एक अपने समाज और दूसरा पराये समाज के मध्य। अपना समाज वह समाज है जिसमें उसका जन्म का संबंध है, परंतु वह समाज कैदी या अपराधी को शंका एवं घृणा की निगाह से देखता है। पराया समाज विरोधी लोगों से निर्मित होता है, परंतु इस समाज में उसे सम्मान और आत्मीयता मिलती है। ऐसी स्थिति में अपराधी समाज विरोधी लोगों की ओर मुड़ जाता है और कैदी को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज विरोधी लोगों की ओर मुड़ जाता है। कैदी को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सके, उसे अपराध करने से रोका जाए। इसी प्रकार के प्रयत्न को उत्तर संरक्षण कार्यक्रम का नाम दिया गया है या ऐसे कार्यक्रम को उत्तर संरक्षण कहा जाता है। अपराधी या कैदी के जेल से छूटने के पश्चात उसके पुनर्वास के लिए जो भी कार्यक्रम अपनाया जाता है या जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उसे उत्तर संरक्षण कार्यक्रम
या सेवाओं के नाम से या आफ्टर केयर प्रोग्राम या आफ्टर केयर सर्विसेज के नाम से पुकारा जाता है। आइए देखते हैं उत्तर संरक्षण सेवाओं की कुछ परिभाषाएं। फेयर चाइल्ड महोदय ने कहा है, सुधार संस्था या चिकित्सा से मुक्त किए गए व्यक्ति को समाज सेवा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है और यही उत्तर संरक्षण कार्यक्रम है। उत्तर रक्षा सलाहकार समिति के अनुसार उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन योजनाओं और सेवाओं को निर्देशित करते हुए किया जाता है जिनका संगठन पूर्व कैदियों और अल्पवयस्क अपराधों के पुनर्वास से होता है। उत्तर संरक्षण शब्द का प्रयोग उन योजनाओं और सेवाओं के लिए किया जाता है जिनका संगठन अक्षम व्यक्तियों या समूहों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोई भी सेवा जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों या पाई जाती हों उनको उत्तर संरक्षण कह सकते हैं। पहला, यह एक ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो किसी संस्था में एक निश्चित अवधि तक देखरेख का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों के लिए नियोजित है। दूसरा, इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को किसी सामाजिक, शारीरिक या मानसिक अवरोध के कारण विशेष देखरेख की आवश्यकता हो। तीसरा, यह एक व्यक्ति के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है ताकि उसका निर्भरता का जीवन जीने की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। इसमें व्यक्ति के नैतिक एवं भावनात्मक तंतुओं को पुष्ट करने और उसके जीवन के किसी भी कलंक को दूर करने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर C.G. मेमोरिया के अनुसार उत्तर संरक्षण सेवा का व्यावसायिक उद्देश्य अपराधी के सामाजिक तथा व्यावसायिक पुनर्वास की समस्या का समाधान प्राप्त करना होना चाहिए। साथ ही अपराधी को स्वयं उसके पांवों पर खड़ा करके ईमानदारी और स्वतंत्र जीवन जीने योग्य बना देना चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसी सेवाएं और कार्यक्रम जिनके माध्यम से पूर्व कैदियों, अपराधियों अथवा अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है और साथ ही ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाने योग्य बनाया जाता है, उत्तर संरक्षण कार्यक्रम के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर संरक्षण कार्यक्रम में रक्षा के तत्व की प्रधानता होती है तथा वह रक्षा विशेषज्ञ उन व्यक्तियों से संबंधित है, रक्षा विशेषता उन व्यक्तियों से संबंधित है जो जेल से छूट कर आते हैं। इस रक्षा का तात्पर्य यह भी है कि जेल से छूटे हुए व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य कराया जाए। इसमें जेल से छूटे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। पुनर्वास होने पर ही व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य हो सकता है। उत्तर संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखतः 3 प्रकार के व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाता है। पहला, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जिन्हें समाज विरोधी कार्यों के लिए दंडित किया गया था तथा जो जेल से रिहा होकर आए हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जो या तो अनाथ हैं या जो स्त्रियां विधवाएं हैं अथवा जिन्हें किसी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तीसरा, इसके अंतर्गत अंधे, बहरे, गूंगे या किसी अन्य प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जिन्हें किसी अन्य संस्थाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उत्तर संरक्षण सेवाएं वह सेवा है जो जेल से छूटे हुए व्यक्ति का जो अपने अपराधों की सज़ा पाकर जेल से छूटकर समाज में आकर पुनः अपना सामाजिक जीवन जीना चाहता है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता, उसे शंका की दृष्टि से देखता है, उससे नफरत करता है, उसे ताने मारता है। ऐसे व्यक्तियों का पुनः समाज में सामंजस्य के साथ रहने की स्थिति को उत्पन्न करना तथा ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना जिससे वह व्यक्ति अपने पाँव में खड़ा हो सके और समाज का एक योग्य नागरिक बन सके, ऐसे प्रोग्राम को उत्तर संरक्षण सेवा कहा गया है। अपराध एक ही कारणों के कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण अपराध घटित हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि अपराध जो है अनजाने में घटित हो जाता है। ऐसे स्थिति में अपराधी जो है अपने आप को भाग्य के हाथों या परिस्थितियों के हाथों अपराधी मानता है और वह अपेक्षा करता है कि समाज उसके इस बात को जाने कि उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई, जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया गया और उसे पहले की तरह सम्मान और प्रेम दे।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वह व्यक्ति अपराध की ओर मुड़ने लगता है। समाज विरोधी जो तत्व हैं उसके साथ उसकी दोस्ती होने लगती है, उसके साथ उनका सामंजस्य होने लगता है और वह विचलन की स्थिति में आकर समाज विरोधी कार्य करता है। तो समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिए जिन कार्यक्रम को, जिन प्रोग्राम को चलाया जाता है, वो सभी प्रोग्राम उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत आता है। साथ ही इसमें वह व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है, ऐसी स्त्रियों को शामिल किया जाता है जिनके परवरिश करने वाले कोई ना हो, खासकर विधवा स्त्रियां जिनको घर वालों ने त्याग दिया हो, जिनका संरक्षण करने वाला कोई ना हो, ऐसे स्त्रियों का जो बेसहारा हो, तो जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी करने के लिए, समाज का एक सम्मानपूर्वक स्थिति में लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है महिलाओं के लिए भी, वह महिलाओं के लिए कार्यक्रम भी उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत आता है। ऐसे कार्यक्रम भी उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत आते हैं जिनमें कोई अंधे, लंगड़े, लूले या विकलांग व्यक्ति हो जिनका कोई सहारा नहीं है, लोगों ने जिसे त्याग दिया है और वह अपने आप को अकेला और बेसहारा पा रहे हैं क्योंकि वह दिव्यांग हैं। तो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बेसहारा हैं और शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी जो समाज में कार्यक्रम के द्वारा, जिन कार्यक्रम के द्वारा समाज पुनः स्थापित करना चाहता है, ऐसे कार्यक्रमों को भी उत्तर संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के लोग हैं जो अक्षम हैं, जो दिव्यांग हैं, जो अंधे हैं, लूड़े हैं, लंगड़े हैं और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो बेसहारा हैं और जो विधवाएं हो चुकी हैं, जो वृद्ध हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने अपराध कर बैठे हैं, लेकिन वो मूलतः आदतन अपराधी नहीं हैं। इन सभी लोगों के लिए राज्य शासन के द्वारा या केंद्र शासन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको पुनर्वास के कार्यक्रम भी कहते हैं। जो पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो समाज में अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो सहायता दी जाती है, जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन सभी सहायताओं को, उन सभी संरक्षण के प्रोग्राम को, उस तरह के सभी कार्यक्रमों को उत्तर संरक्षण सेवाओं के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।